देश के मौसम के साथ साथ राजस्थान की राजनीति का माहौल भी बदल रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मौसम में ठंडक दर्ज हो रही है और राजस्थान के राजनीतिक माहौल में गर्मी। कांग्रेस के लाडले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर क्या निकले, उधर राजस्थान में कांग्रेस में घमासान ही मच गया। खैर, चिंगारी तो कांग्रेस में तब ही लग गई थी जब अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे थे कि इसी बात से नाराज होकर कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से किनारा करना वाजिब समझा। उसके बाद कांग्रेस के एक और नारे ने इस चिंगारी को आग में बदल दिया था। वो नारा था, एक व्यक्ति एक पद। ये नारा देकर कांग्रेस मानो अपने ही जाल में खुद फंस गई, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी काबिज हैं और पार्टी अध्यक्ष के पद पर भी काबिज थे। तो ये दुविधा कांग्रेस ने गहलोत से एक पद छीनकर दूर करनी चाहिए। अब यही दुविधा दूर करते करते कांग्रेस से कहां गलती हो गई, आज इस रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। शुरुआत में तो गहलोत ने अध्यक्षता का पद चुनने का मन बनाया था, लेकिन उनके विधायक उनके इस फैसले से कुछ खास खुश नहीं थे, जिसकी वजह से गहलोत ने राजस्थान के सीएम पद को संभालने का फैसला लिया। लेकिन फिर उसके बाद ये खबर आई कि सोनिया गांधी सीएम अशोक गहलोत से नाराज हो गई। अब इस नाराजगी की वजह क्या थी, वो भी जानते हैं, देखिए। कांग्रेस की राजस्थान इकाई में विधायकों की खुली बगावत में हलचल के बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की सख्त नाराजगी की खबरों के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों को मनाने में जुट गए थे। दरअसल गहलोत ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष से बात की और उसके बाद जयपुर में पार्टी विधायकों और मंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक के लिए मंत्री और विधायक सीएम आवास पर जुटे थे। आपको बता दें कि राजस्थान में गहलोत समर्थक विधायकों और मंत्रियों की इस बगावत को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने जयपुर से लौटे पार्टी के पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से राजस्थान में मचे घमासान पर लिखित रिपोर्ट मांगी थी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार माने जाने वाले कुछ नेताओं के खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप भी लगे थे। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार रात को मुख्यमंत्री आवास पर होनी थी, लेकिन गहलोत के वफादार कई विधायक बैठक में नहीं आए। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर बैठक की और फिर वहां से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मिलने चले गए। उन्होंने मुख्यमंत्री के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व पर गहलोत खेमे से किसी को मुख्यमंत्री के रूप में चुनने के लिए दबाव बनाते हुए सीपी जोशी को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया था। इन विधायकों ने संकेत दिया कि वे मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट की नियुक्ति के खिलाफ थे, जिन्होंने 2020 में गहलोत के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया था। लेकिन फिर गहलोत गुट के नेताओं ने सचिन पायलट को बाहरी कहना शुरू कर दिया। अब सचिन पायलट पर अपने ही घर राजस्थान में बेगाने का टैग क्यों लगा और क्या है उनका यूपी कनेक्शन, आगे दिखाते हैं। पूरे देश की निगाहें राजस्थान की सियासत पर टिकी हैं। एक ही सवाल है सबके मन में कि गहलोत कुर्सी बचाने में कामयाब होते हैं या सचिन पायलट के सर पर राजस्थान का ताज सजेगा। राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर ही सारा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। गहलोत गुट के विधायक पर्यवेक्षकों के बुलाए बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने पर्यवेक्षक बनकर आए अजय माकन पर पक्षपात और साजिश का आरोप लगाया। यहां तक कि गहलोत गुट ने सचिन पायलट को गद्दार कहने से भी परहेज नहीं किया। पायलट के लिए एक और शब्द कहा गया, बाहरी। गहलोत गुट के नेताओं ने बगावत कर मानेसर गए विधायकों को गद्दार कहा। उन्होंने मांग की कि पायलट गुट के किसी भी नेता को सीएम ना बनाया जाए। वहीं गहलोत के मंत्री परसादी लाल मीणा ने सचिन पायलट पर निशाना साधा। एक समारोह में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि चुनावों में बाहरी लोग आते हैं और चुनाव जीतकर चले जाते हैं, जबकि स्थानीय विधायक विकास पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए स्थानीय को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। मंत्री मीणा सचिन पायलट को बाहरी कह रहे थे। इसके पीछे कारण यह है कि सचिन पायलट का पैतृक गांव ग्रेटर नोएडा के वैदपुरा में है। उनके पिता राजेश पायलट वैदपुरा के रहने वाले थे। राजेश पायलट ने 13 साल तक वायुसेना की नौकरी की, फिर वो नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। तब संजय गांधी ने राजेश्वर बिधूड़ी को राजेश पायलट का नाम देकर राजस्थान के भरतपुर में चुनाव लड़ने भेजा। भरतपुर यूपी से सटा इलाका था। 1980 में राजेश पायलट राजस्थान के भरतपुर से सांसद चुने गए थे, तो इसलिए उन्हें बाहरी कहा जाने लगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब गहलोत का क्या होगा। चलिए ये भी जानते हैं। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक और विधायकों द्वारा बहिष्कार सीएम अशोक गहलोत को भारी पड़ सकता है। गहलोत ने जयपुर के घटनाक्रम के लिए सोनिया गांधी से भले माफी मांग ली हो, लेकिन अब उनके सीएम पद पर भी तलवार लटक गई है। गहलोत ने खुद कहा है कि उनके सीएम रहने या नहीं रहने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी।
संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया है कि अगले 2 दिन में सीएम पर फैसला हो जाएगा। गहलोत ने राहुल गांधी को मनाने में विफल होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। आलाकमान ने उन्हें एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत मानने को कहा, जिससे उनके नामांकन से पहले नए सीएम का नाम तय करने के लिए 25 सितंबर को सीएमआर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। गहलोत गुट के विधायकों को लगा कि सचिन पायलट को सीएम बनाने का प्रस्ताव लेने के लिए बैठक बुलाई गई है। उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया, स्पीकर को इस्तीफे सौंप दिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं। पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव होने व सब कुछ सामान्य होने तक गहलोत ही सीएम रहें, विधायक दल की फिर से बैठक बुला व्यक्तिगत राय ली जाए, कांग्रेस अध्यक्ष पर फैसला छोड़ने का प्रस्ताव पारित हो, विधायकों की रायशुमारी में पायलट के नाम पर सहमति नहीं बनी तो गहलोत गुट से अन्य नेता को सीएम बनाया जाए। वहीं सोनिया गांधी से करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद क्या कहा गहलोत ने, वो भी सुनते हैं। वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास, मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। Yes, election is all. The Central Election Authority has announced the process. 24th, the nominations will start until 30th. Anybody who wants to fight elections can file nomination. That's what Mr. Mistry has said. That's what AICC has said. It's a very open, fair, transparent process. 9,000 elected officials will elect the Congress president. No other political party has ever conducted this exercise in its organization. And when they question the Congress, they should look within. The BJP, for example, how they elect their president, who files the nomination, who votes, who elects, nothing. It's all not even on paper. So this exercise is a Congress undertaking, which I think we're very proud of. And whatever will be the outcome, the Congress party will emerge stronger after this election is over. 2018, when we got majority in Rajasthan, all MLAs, including myself, we all got together and we said the decision of who will lead the state lies with the Congress president. And that time, the Congress president made a choice. Nothing has changed. Whatever the leadership of the Congress party wants, that will happen, whether it's in AICC or in Rajasthan. But our aim should be to win Rajasthan state. It's an important state for us. We've been in government. Last time we were in government, we were reduced to 21 MLAs. Before that also we lost. So we have to break the trend of how we can win the state again. For that, certain things need to be done. I've conveyed my suggestions to the leadership. The decision finally will be taken by the Congress leadership. Whatever decision the leadership takes, it will be acceptable to everybody. अब आखिरकार बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद की। कांग्रेस अध्यक्ष की इस लड़ाई में झारखंड के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी के कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया, जिससे अब मुकाबला पार्टी के नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होगा। तीनों नेताओं ने शुक्रवार को नामांकन पत्र भरा था। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 20 फॉर्म मिले थे और उनमें से 4 को खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि खड़गे ने 14 फॉर्म भरे थे, जबकि थरूर ने 5 और त्रिपाठी ने 1 ही फॉर्म भरा था। मिस्त्री ने कहा कि त्रिपाठी का फॉर्म खारिज कर दिया गया है क्योंकि उनके एक प्रस्तावक के हस्ताक्षर का मिलन नहीं हुआ था और एक अन्य प्रस्ताव के हस्ताक्षर में दोहराव था। यानी कि अब कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर या तो मल्लिकार्जुन खड़गे दिखेंगे या फिर शशि थरूर। लेकिन बात अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री की करें तो ऐसा लग रहा है कि दोनों हाथों में लड्डू के चक्कर में अशोक गहलोत के हाथ में सिर्फ खाली कटोरा बचेगा। बाकी ये तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर और राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर राज किसका होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।